झारखंड में धार्मिक आंदोलन। सबसे पहले जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। झारखंड राज्य के बेनुसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है जैन मूर्तियाँ। झारखंड राज्य के बेनुसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है जैन मूर्तियाँ। लोरी ए यादगार की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? आंसुओं की नदी। लोरी ए यादगार की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसुओं की नदी। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? हनुमान गांव। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? हनुमान गांव। सारक क्या है? तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। सारक क्या है? सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है गिरिडीह में। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरिडीह में। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है? जैन धर्म। पारसनाथ की पहाड़ी पे किस धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है? जैन धर्म। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? पारसनाथ। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर थे। कौन थे? तो अजीतनाथ। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अजीतनाथ। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है? 20। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है? 20। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्वाण कब हुआ था? तो 717 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ था? तो 717 ईसा पूर्व में। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेक मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। ये भी कथन सत्य है। यहाँ पर 9 सर्व क्षेत्र युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। ये भी सत्य है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। तो ये भी कथन सही है। तो उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? हनुमान गांव। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो हनुमान गांव। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है। तो जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। ये कथन जो है गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है केवल 20 ही प्राप्त किए थे, 24 नहीं किए थे। तो जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य हो गया? तो जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। ये जो कथन है असत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त हुआ है। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो धनबाद। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो धनबाद। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? मूर्तिया गांव। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? मूर्तिया गांव। और हनुमान गांव जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। फायन द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? सीतागढ़ पहाड़। फायन द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? तो सीतागढ़ पहाड़।
झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग में। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? सूर्यकुंड में। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो सूर्यकुंड में। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? वज्रयान। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो वज्रयान। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? घोलमारा। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? घोलमारा। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? कुटुंगा गांव। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो कुटुंगा गांव। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है? पटम्बा गांव। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है? पटम्बा गांव। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए? बेलवा दाग। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए? बेलवा दाग। पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? मूर्तिया गांव। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? मूर्तिया गांव। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? ईचागढ़। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? ईचागढ़। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए? धनबाद। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए? धनबाद। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? दामोदर। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस स्थान के किनारे अवस्थित है? दामोदर। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? दामोदर। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? दामोदर। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? बुद्धेश्वर मंदिर। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? बुद्धेश्वर मंदिर। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया? रांची संग्रहालय। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया? तो रांची संग्रहालय में। निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? कुमार गुप्त। निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? कुमार गुप्त।